हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप देखें तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आप इससे 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बस एक बार गौर से सुनते रहो। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहां से एक बार देख लेना है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कौन सा मंत्रालय निकालता है? सबसे पहला सवाल आपका यही आ सकता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये मंत्रालय के गाइडेंस में आता होगा। कौन सा इंस्टीट्यूट करता है इसको? तो याद रखना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई। ठीक है, ये आपका अब तक का 18वां 18th रिपोर्ट है, जो कि आपके अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, तो यहीं पर एक बार देख लेते हैं कि ये फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ। तो फॉरेस्ट का 3 क्लासिफिकेशन है भाई, मतलब 3 इसका क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या है कि इसका जो कैनोपी डेंसिटी है, इसका कैनोपी डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 10%, सबसे पहला। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि ये आपका 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर होना चाहिए। ये जो प्लांटेशन है वो 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर होना चाहिए। और तीसरा है कि जो ट्रीज हैं, इन ट्रीज का हाइट 2 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फॉलो होता है तो आप उसको फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, और जो चीजें रिकॉर्ड होगी, जो गवर्नमेंट मतलब अपने सोर्सेज पे रिकॉर्ड करेगी, उसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर देखिए 3 क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है ओपन फॉरेस्ट, एक है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो अब एक बात बताते हैं आपको, ऊपर क्या बताया गया कि 10% से अधिक कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप ऊपर आसमान से एक फोटो खींचिए, तो मान लीजिए ये आपका फोटो है, इसमें आपको कितना परसेंटेज हरा दिख रहा है, उसको डिवाइडेड बाय टोटल वो कर देते हैं, तो आपका कैनोपी डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, देखिए ओपन फॉरेस्ट से नीचे क्या होगा? ट्रीज। तो लेस देन 10% पे तो ट्रीज हो जाता है, 10 से 40% पे ओपन फॉरेस्ट होता है, 40 से 70% पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है, और 70% से अधिक पर आप उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये 2 वॉल्यूम्स में आता है। एक अलग किताब रहेगा 450 पेज का लगभग, एक अलग किताब रहेगा 450 पेज का। जो पहला है उसमें इंडिया दिया रहता है, जो दूसरा है उसमें सारे स्टेट्स दिए रहते हैं। तो अभी हम लोग इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया। कौन रिलीज करते हैं? श्री भूपेंद्र यादव। ये डेट भले ही, मतलब ये डेट एकदम काम का नहीं है, हाँ ये नाम हमको याद रहेगा तो बेटर है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या है कि एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। अब इस राष्ट्रीय वन नीति में बात क्या है ना कि 33%, लगभग 33% जो आपका कंट्री का टोटल लैंड एरिया है वो आपके फॉरेस्ट कवर में है। 33% फॉरेस्ट, 33% कहा गया कि आपका फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। तो अब अगर आपको आगे आप मेंस में भी लिखते हैं या प्रीलिम्स में भी लिखते हैं ना, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। ये एम्बिशियस टारगेट क्या है कि यार हमको 33% आपका पहुंचाना है। और आज के डेट में हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो टोटल 19 स्टेट और यूटीज मिला करके 33% के जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेशनल, याद क्या रखना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 कहता है 33% होना चाहिए। अभी कुल 19 स्टेट और यूटी ये 33% को पार कर चुके हैं। गुड इनफ, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इंडिया का स्टेटस देखने के लिए। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एक आपको फॉरेस्ट कवर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा आपको ट्री कवर दिख रहा है। अब आपको इन दोनों का फर्क पता है? बिल्कुल पता होगा। 10% से कम कैनोपी डेंसिटी ट्री, 10% से अधिक तो आपका फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे से याद करना है। और याद करने का मतलब क्या हुआ भाई, कि जिसको बोलते हैं रटना, वैसे रट लेना है इसको। कैसे रट सकते हैं? 2-3 बार, 3-4 बार पढ़िए, और कोई उपाय नहीं है। फॉरेस्ट कवर का 715343, टोटल मत पढ़ो, टोटल मत पढ़ो, फॉरेस्ट और ट्री याद कर लो। और एग्जाम में अगर आता है टोटल तो वहीं पर ऐड करके खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 715343, 715 343, बार बार बोलते रहोगे तो हो जाएगा। दूसरा 112014, 112014 ट्री कवर, ये एरिया हुआ। ठीक है, परसेंटेज, जितना ऑक्सीजन है उतना फॉरेस्ट है, जितना ऑक्सीजन है उतना फॉरेस्ट है। 21.76, 21.76। ट्री कवर कितना है? पाई 3.14 होता है, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पाई के वैल्यू से आप ट्री कवर याद रख लो। आप ऑक्सीजन के परसेंटेज से आप फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज याद कर लीजिए। और वृद्धि कितना हुआ है? 156, तो 1 + 5 बन गया 6, और 1289। ठीक है, तो 156 1289
आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में खुद ऐड करके कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप क्या क्या देखे, हम लोग क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं। एक हम लोग पढ़े 715, 343, 112, 014, ऑक्सीजन तो 21.76, पाई था 3.14, तो उसको बोला उल्टा दो यहाँ पे तो 3.41। वृद्धि कितनी हुई तो 156, 1 + 5 = 6, और आपका 1289। ये 6 डेटा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब आ जाइए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के ऊपर, एग्जैक्ट सवाल आएगा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर या तो स्टेट्स में या तो यूटी में, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप या तो दोनों को एक साथ याद करना चाहें तब भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्या है भाई, सबसे अधिक है लद्दाख में, ये सॉरी, सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, फिर उसके बाद आता है आपका मिजोरम, फिर आपका आता है अंडमान एंड निकोबार, फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पैटर्न याद कर लो, ताकि वो स्टेट पूछे तो स्टेट आप यहीं से खुद निकाल लेंगे। आपको पता है कि लक्षद्वीप, अंडमान इज यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी पूछता तो आप यहीं से निकाल लो, स्टेट है यहीं से निकाल लो। तो LMAA, ठीक है। अब वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से करना चाहें, लामी अंदर लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, अरुणाचल, इस तरीके से आप अपना एक क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। ये परसेंटेज याद करना है क्या, नहीं परसेंटेज याद नहीं करना है, पर अगर सवाल आए कि एक ऐसा यूनियन टेरिटरी या स्टेट का नाम बताओ जिसमें फॉरेस्ट कवर 90% से अधिक है, तो याद रखना देयर इज ओनली वन स्टेट, देयर इज ओनली वन यूनियन टेरिटरी जो कि आपका 90% को पार करके रखा है, जो आपका लक्षद्वीप है। बस इतना याद करना, बाकी किसी चीज का कोई परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, जब आप सेंसस पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ना कि सबसे अधिक किसका है, तो गोपालगंज का है, पर क्या वो अकेला है 1000 से अधिक वाला, उस तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है। अब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया देखना है भाई, तो अब एरिया वाइज देखेंगे तो दोनों एक साथ देख लेते हैं, हाईएस्ट कहां पर, लोएस्ट कहां पर, ठीक है। हाईएस्ट का कैसे याद रखना है, मैक, MAC, मैक। अब खुद सोचोगे तुम तो आपको समझ में आएगा कि यार M से मध्य प्रदेश भी हो सकता है, M से महाराष्ट्र भी हो सकता है, पर आपको ये बात पता है कि आप देखेंगे तो बहुत सबसे ज्यादा ट्राइबल्स कहां पर रहते हैं, वो ट्राइबल्स जनरली कहां पर पाए जाते थे, फॉरेस्ट में पाए जाते थे। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन बना करके याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, पहला। दूसरा देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में डाउट आएगा तुमको, तो वो भी याद रख लेना कि नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी फेमस फॉर देयर लशियस ग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर ऑलरेडी बहुत तगड़ा फॉरेस्ट होता है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश होगा। तो फर्स्ट आ गया आपका मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। अब एक बात बताना, हम मान लेते हैं 5 आदमी हैं, हम लोग 5 आदमी गए कहीं बाहर मेला में, ठीक है। एक आदमी का सैलरी है 1 लाख रुपए, दूसरे का सैलरी है 2 लाख, तीसरे का 3 लाख, चौथे का 4 लाख, पांचवें का 5 लाख। अब पूछेगा कि यार तुम मेला में गए तो कौन आदमी कितना खर्चा किया होगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जिसका परचेजिंग पावर ज्यादा है वो ज्यादा खर्चा किया होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि जिसके पास 5 लाख है वो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, तो वो थोड़ा होगा यार ले लेते हैं, जो मन कर रहा है ले लेते हैं। जिसका 1 लाख है वो सोच समझ के खर्च करेगा। सेम चीज यहां पर एप्लीकेबल होगा। क्या कह रहा है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया किसका है, मध्य प्रदेश। तो याद रखना सबसे ज्यादा डिक्लाइन किसका होगा, हाईएस्ट लॉस इन फॉरेस्ट कवर किसका होगा, मध्य प्रदेश का होगा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रख लो, बस एक याद रख लो, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्यों मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लॉस हुआ होगा, जिसके पास सबसे अधिक रहेगा उसी को उसकी वैल्यू कम पता होती है। छोड़ो इसको, आओ स्टेट पे मान लेते हैं, हम बिहार पे आ गए। बिहार में बोल रहा है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पर है आपके पास, तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है कैमूर में। देखो सबसे ज्यादा लॉस कहां पर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिक्रीज कैमूर। ये थंब रूल है, जिसके पास सबसे अधिक रहेगा उसी को सबसे अधिक लॉस होता है। क्यों, क्योंकि उसको वैल्यू कम पता होती है। तो यहां पर आपको मैक्स याद कर लेना, और लीस्ट फॉरेस्ट कवर में आप याद कर लेना HPG। जैसे LPG होता है ना, उसी तरीके से HPG, हरियाणा, पंजाब और गोवा। अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि ऐसा कोई स्टेट आपको दिख रहा है यहां पर, हरियाणा, पंजाब, गोवा, जिसमें कि आपको यहां पर 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। मिनिमम ही आपका 1600 है, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, कि बोल दे कि कौन से स्टेट का 0 है, तो 0 किसी का नहीं दिख रहा है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो मैक हो गया आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर HPG। आगे आ जाइए, मैक्सिमम इंक्रीज, तो मैक्सिमम इंक्रीज याद करेंगे मीगो, मैक्सिमम इंक्रीज मीगो है। और आपका हाईएस्ट लॉस केवल एक याद कर लो, मध्य प्रदेश। इसमें याद रखना मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मीगो, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा,
ठीक है। अब डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, कैनोपी डिफरेंस में क्या है, एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट 10 से 40% पे होता है, एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कि 40 से 70% होता है, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि 70% से अधिक होता है। अब हमको क्या याद रखना है कि अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका कैनोपी डेंसिटी बहुत हाई होगा। अब खुद सोचो, अगर कैनोपी डेंसिटी बहुत हाई है तो क्या वो पेनिनसुलर पार्ट में होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का माहौल बन जाता है। तो याद रखना वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, मॉडरेटली डेंस हो या फिर ओपन फॉरेस्ट हो, ये दोनों में आपका मध्य प्रदेश है। आपको ये तो पता है कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज बात करें तो हम लोग को कहां पाया गया था, मध्य प्रदेश में ही पाया गया था। तो सेम चीज है यहां पर कि सबसे अधिक मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में मिलेगा, पर सबसे अधिक वेरी डेंस, ये वेरी डेंस आप देखेंगे ना हर जगह पर डेविएट कर जाता है ट्रेंड को। कैसे डेविएट कर जा रहा है, यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट अब अरुणाचल प्रदेश चला गया, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर बारिश अच्छा पड़ता है, मिट्टी अच्छी है एकदम, वहां से आपका ये आएगा ब्रह्मपुत्र वगैरह आता है, पर्वत पादियां मिट्टी पाई जाती है, एसिडिक सॉइल फॉरेस्ट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो उस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि लगभग 1.33% आपका भारत में श्रब है, झाड़ी है। कितना परसेंट, 1.25% भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। दूसरा, बैम्बू, सबसे अधिक बैम्बू कहां पाया जाता है, जहां पर बैम्बू में क्या होगा भाई, जो जहां पर सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट होगा, जहां पर सबसे ज्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा। क्या आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको ये एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मध्य प्रदेश याद कर लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तीसरा है आपका कार्बन स्टॉक का। अब एक बात बताना, कार्बन स्टॉक जहां पर सबसे अधिक बायोमास होगा वहीं पर तो कार्बन स्टॉक सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक बायोमास कहां पर होगा, जहां पर वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा। तो जहां पर वेरी डेंस फॉरेस्ट है आपके अरुणाचल प्रदेश में, तो मेरे भाई याद रख लेना, इसी अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे अधिक कार्बन सिंक देखने को मिलेगा, इसी अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे अधिक कार्बन स्टॉक देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तीसरा बात क्या याद रखना है कि भारत का कितना परसेंटेज है, तो 21.76 पढ़े थे, 3.41 पढ़े थे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल निकल जाएगा। याद रखना ये आपका 10th कैटेगरी में आता है, दिस इज द 10th रैंकिंग, और रशिया जो है वो आपका फर्स्ट रैंक पर आता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मैंग्रोव्स के बारे में याद रखना है। मैंग्रोव्स के बारे में याद रखना, जैसे आप श्रब में पढ़े कि आपका 1.33% श्रब्स हैं, उसी तरीके से आपका मैंग्रोव कितना है, तो 0.15%, तो 0.15% आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेगा, 1.15% आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेगा। टोटल कितने स्टेट्स में मैंग्रोव्स हैं, 12 स्टेट में। कमेंट करो कितने स्टेट्स 33% को पार कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग दिए। और यहां पर एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना पड़ेगा, जो कि ये बताता है कि वी आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स प्रिजर्विंग आवर ओन क्लाइमेट, कि आपका मैंग्रोव जिसको कि कहा जाता है कि यार ये एक तरीके का मतलब लंग्स की तरह काम करते हैं, वो डिक्रीज हो गया है। तो मैंग्रोव एरिया डिक्रीज हो गया है 7.5 स्क्वायर किलोमीटर से। याद कितना रखना है, 7.5, बस मन में याद रखो, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज याद रखना जरूरी है, श्रब का परसेंटेज याद रखना जरूरी है, 10th रैंकिंग याद रखना जरूरी है, ठीक है, बढ़िया। अब टोटल मैंग्रोव में देखो तो सबसे अधिक मैंग्रोव कहां पाया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, जहां मैंग्रोव कहां पाया जाएगा, डेल्टा वगैरह में पाया जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है, तो बंगाल में। तो ऑब्वियसली सबसे अधिक मैंग्रोव बंगाल में रहेगा, उसके बाद आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मन करेगा अंडमान निकोबार मारने का, पर थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, ठीक है। और हाईएस्ट मैंग्रोव ग्रोथ कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। आपको ये दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाईएस्ट मैंग्रोव ग्रोथ कहां पर हुआ है, आंध्र प्रदेश याद कर लो। टॉप मैंग्रोव एरियाज कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल। इतना बस याद कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ना ये एरिया याद करना है ना ये एरिया याद करना है, ठीक है, केवल स्टेट का नाम। रामसार साइट्स, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ढंग से इसको सुनना। रामसार साइट, रामसार एक जगह है ईरान का, 1971 में एग्रीमेंट किया गया भाई, जो कि 1975 में उसको, जब हमारा इमरजेंसी का समय था उस समय वो इफेक्ट में आया। अब इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग ये सब काम थोड़ी करेंगे कि चलो रामसार साइट बनाते हैं, तो हम लोग क्या किए, उसको 82 में उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रामसार साइट आप देखेंगे तो कौन से कौन से स्टेट को पाया जाता है, तो तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट रामसार साइट्स, और सेकंड में आपका उत्तर प्रदेश आता है। फर्स्ट साइट जो कि ऐड हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया का कुबर्ग पेनिनसुला था।
और इंडिया का जो पहला रामसार साइट था वो आपका चिल्का है। दो चीज आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट साइट तो आपको फर्स्ट तो आपको याद आ गया चिल्का। अगर लार्जेस्ट वेटलैंड बोले तो याद रखना सुंदरबन वेटलैंड। लार्जेस्ट वेटलैंड बोलेगा तो सुंदरबन वेटलैंड, स्मॉलेस्ट वेटलैंड बोलेगा तो रेणुका वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेणुका ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका, सबसे बड़ी सुंदरबन, सबसे पहली चिल्का। अब आपको यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोले कि आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट बताइए तो हरिके बराज इज दी आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट, हरिके बराज। ठीक है, बढ़िया। इसमें एक ये चीज भी पूछ सकता है कि जो हरिके बराज है ये कहां पर है, तो ध्यान देना ये आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वेटलैंड्स हैं, तो कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वेटलैंड है। कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वेटलैंड्स पाए जाते हैं, तो कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग अभी दो तीन चीज देख लिए। अब आपका काम क्या है कि एक बार जब हम लोग ये कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एक बार फटाफट वापस से सारा देख लीजिएगा। बिहार में कितने वेटलैंड साइट्स हैं, तो बिहार में कुल मिलाकर के 6 वेटलैंड साइट्स हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कंवर ताल जो है वो सबसे पहला है, उसके बाद आता है गोगाबिल जो कि कटिहार में है। और गोगाबिल आप इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि गोगाबिल इज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार। फिर आपको नागीनक्टी याद रखना है जमुई में, गोकुल आपको याद रखना है बक्सर में, और उदयपुर आपको याद रखना है आपके पश्चिम चंपारण में। ठीक है, वहां पर आपको उदयपुर लेक मिलता है। ये 5-6 आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अच्छा, टोटल अभी हमारे पास जो वेटलैंड्स है ना, तो आपको यहाँ पर लिस्ट आपको डला हुआ है, पर मेरे हिसाब से आप 2025 तक का तो कम से कम याद कर ही लीजिए। ये आप छोड़ सकते हैं, पर ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। चारी धंध कहां पर है, गुजरात में है। शेखा झील कहां पर है, यूपी में है। जयप्रकाश नारायण कहां पर, यूपी में। तो हम लोग दो चीज में यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो पूछता है तो, कि ये जयप्रकाश नारायण तो आपको लगेगा जेपी तो हमारे बिहार के हैं, पटना तो हमारे बिहार के हैं, पर याद रखना ये जेपी और पटना दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है। ये कितना आयरॉनिक है दैट पीपल फ्रॉम आवर स्टेट। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चारी धंध गुजरात, शेखा झील उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर भी ये भी आपको एक बार याद कर लेना है। बिहार में 3 आपको ऊपर बता ही दिए थे, गोगाबिल, गोकुल, उदयपुर। नागीनक्टी आप अलग से देख ही चुके थे। और आपको एक जो कंवर ताल बेगूसराय वाला, वो आपको पहले से पता था। कंवर जाल कौन से नदी से बनती है, तो याद रखना वो गंडक से नहीं बनती है, वो बूढ़ी गंडक से बनती है। ठीक है, और आपको यहां पर आप राजस्थान के 3 याद कर लो। एक आपका राजस्थान का एक खींचन, मेनार और सिलीसेड़। खींचन, मेनार और सिलीसेड़, एमएसके, मेनार, सिलीसेड़ और खींचन। सिक्किम का आपको एक याद रखना है खेचो पलरी, सिक्किम का खेचो पलरी। झारखंड का उधवा, झारखंड का उधवा। और कोपरा ऑफ छत्तीसगढ़, और कोपरा ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, कोपरा ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी टाइगर रिजर्व की बात करें अगर, तो एक तो आपको ऊपर टाइगर रिजर्व आपको ऊपर ही बता दिया गया कि कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वेटलैंड पाया जाता है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और अगर इधर टाइगर रिजर्व में आए तो आपको थोड़ा कुछ कुछ चीज काम का है वो देख लो कि सबसे लेटेस्ट जो भी बना है वो है आपका माधव। माधव कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। माधव मध्य, राता पानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और गुरु घासीदास कहाँ पर है, तिमोर पिंगला वाले छत्तीसगढ़ में। ये तीनों का नाम याद रखना है। और आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि कितने बाघ हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स 3682 याद रखेंगे नहीं, बस इतना याद रखेंगे लगभग 3600 के लगभग है। 3600 के लगभग है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये पहले से बढ़ा है कि पहले से घटा है, तो नहीं, पहले से लगभग 24% बढ़ा है। तो 3600 के लगभग है, पहले से 24% बढ़ा है, इतना याद रख लो काफी है। बिहार में कितने टाइगर्स हैं, अच्छा सबसे अधिक टाइगर रिजर्व टाइगर कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट में। सबसे अधिक कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट में। बिहार में कितना है, तो 54 है। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व है, आप कमेंट कीजिए, और एक को अप्रूवल मिल गया है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइगर्स 3600 के लगभग 3682। नंबर कितना बढ़ गया है, तो लगभग 24% या फिर 24.1% बढ़ गया। बिहार में कितना, 54 है, खत्म बात। सबसे अधिक कहां पर है, ऑब्वियसली जो आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, यहां पर सबसे अधिक ओपन फॉरेस्ट है, यहां पर सबसे अधिक मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक कहां पर है, कमेंट करो। आंध्र प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट से लिंकेज बैठाओ।
लियोपार्ड की बात करें, अगर लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड के बारे में इतना याद रख लेना कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड कहां पर है, तो आपका नागार्जुन सागर सैलम में है। ऊपर वाला आपका कहां था, कान्हा, यहां पर याद रखना नागार्जुन सागर सैलम है। दूसरा कि सबसे अधिक डेंसिटी कहां पर है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ठीक है। फिर अगेन स्टेट वाइज पूछेगा कौन सा स्टेट में सबसे अधिक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, पर आपको बिहार का भी याद रखना है, पर आपको बिहार का भी याद रखना है। एक और चीज, यहां पर जो आपको हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरिस्का दिख रहा है, ये सरिस्का कहां पर है, तो याद रखना कि ये सरिस्का आपका राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, बिहार में कितना 86। तो अब तक आप बिहार में दो डेटा पढ़ लिए, एक पढ़े 54, एक पढ़े 86। 54 क्या था आपका टाइगर था, 86 क्या है आपका लेपर्ड है। कौन सा स्टेट, तो याद रखेंगे ये जो 54 है आपका, याद रखेंगे कि ये जो आपका 54 है ये आपका टाइगर से कौन सा स्टेट में सबसे अधिक, तो एमपी में सबसे अधिक। लेपर्ड सबसे अधिक कहां पर है, एमपी में सबसे अधिक है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड मिलेगा क्या बिहार में, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। स्नो लेपर्ड हिम वाले जो क्षेत्र हैं, क्योंकि ये हिम तेंदुआ है तो हिम हिमालय वाले मतलब बेल्ट में मिलेगा। तो याद रखना कि 6 बेल्ट्स पे 6 स्टेट्स में मिलता है। कौन से 6 स्टेट्स हैं याद रखना है क्या, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर याद करने का मन करे तो लिख देना ऑल स्टेट्स दैट बॉर्डर विथ चाइना प्लस जम्मू कश्मीर। चाइना के साथ कौन कौन करता है, LAUSH, लॉश। आपको सब कुछ अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, ये क्रोनोलॉजी है लॉश का। लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, तो इस हिसाब से आपको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात रहा, अब यहां तक हम लोग का खत्म हो गया। अब आ जाओ बिहार के ISFR के ऊपर। बिहार के ISFR करने से पहले आपको एक फैक्ट और हम आपको नेशनल ISFR के बारे में बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट फायर सबसे अधिक कहां पर होता है, तो उत्तराखंड में होता है, उसके बाद उड़ीसा में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। फॉरेस्ट फायर सबसे अधिक उत्तराखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब आ जाओ बिहार का ISFR। बिहार का ISFR थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आप ये सब देख लिए, बाइनियल है 2 साल वाला एवरीथिंग। दो चीज आपको यहां पर देखो, यहीं पर आप ये भी देख लीजिए, जैसे फॉरेस्ट फायर क्या कह रहे हैं आप, सबसे ज्यादा यूके, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे अधिक बिहार में फॉरेस्ट फायर कहां पर होता है, वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर देखा जाता है। उसके बाद कहां देखा जाता है, तो जमुई में देखा जाता है सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर। ये दो चीज याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पब्लिश कब हुआ आपका 1987 में, आपका 18th रिपोर्ट था। सेम चीज हम लोग आप जो ऊपर देखें वही, भूपेंद्र जोगी यहां पर भी थे, भूपेंद्र जोगी ऊपर भी थे। यहां पर आपको फॉरेस्ट कवर का एरिया और परसेंटेज याद करना पड़ेगा। ऊपर हम लोग किए थे, बिल्कुल किए थे, 7532 और 8%। 7532 और 8%, एग्जैक्ट सेम सवाल उठ करके आ जाएगा और आप गलत कर दीजिएगा। ऊपर हम लोग क्या देखे थे, 21.76 और पाई 3.14, नहीं पाई का उल्टा तो 3.41। सेम उसी तरीके से आप यहां पर याद रख लो, केवल 8%, 7532, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ है, 129 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 129 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2-3 बार आप इस डेटा को देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ फॉरेस्ट कवर के ऊपर। तो फॉरेस्ट कवर अगेन वही बात है, हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट एरिया वाइज, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज। अगर हाईएस्ट एरिया वाइज देखें तो सबसे पहले तो आपको आ जाएगा कैमूर। कैमूर क्यों, आपको पता है विंध्या रेंज आता है भाई हमारे पास। विंध्या रेंज कहां तक आता है, कैमूर में आता है। तो वो आपको इफेक्ट जो आपको विंध्या रेंज वाला है वो यहां तक आपको देखने को मिल जा रहा है। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पर है, कैमूर में है। अब याद करने का क्या है, हम कैसे याद किए वो बता देते हैं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। हाईएस्ट का अगर एरिया वाइज पूछेगा तो एरिया वाइज में हम लोग क्या कैसे करेंगे कि एरिया पे कब्जा कर लेना, कब्जा, तो कब्जा कैसे, कैमूर, डब्लू से वेस्ट चंपारण, जा से जमुई। हाईएस्ट सबसे अधिक एरिया कहां पर है, तो जहां पर आप कब्जा कर लो, तो कब्जा के लिए KWJ, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। बहुत बढ़िया। अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो कजामू, कजामू, ठीक है। तो कैमूर, जमुई, मुंगेर, ये दोनों याद रखना है क्या, ये तीनों बिल्कुल। परसेंटेज याद रखना है, नहीं परसेंटेज नहीं याद रखना है, ना ये एरिया याद रखना है, पर आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा। 10 बार बोलो, अभी वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो, कब्जा कब्जा कब्जा, कजामू कजामू कजामू, ठीक है। लोवेस्ट सबसे अधिक, सॉरी सबसे कम, तो सब, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, और SBS शेखपुरा, बक्सर ऊपर चला जाएगा और यहां पर आपका एक सिवान ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट परसेंटेज वाइज अगर पूछे तो SBS
SBS ऊपर सब। क्या लिखे हम लोग इधर देखो, एक लिखे भाई कवजा, एक लिखे कजामू, एक लिखे सब, एक लिखे SBS। काम खत्म है। जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेट बनेगा, और कुछ याद नहीं रखना है। चेंज ऑफ फॉरेस्ट कवर, अगेन जो सबसे अधिक रहता है वो सबसे कम वैल्यू करता है। सबसे अधिक कैमूर में है तो सबसे हाईएस्ट डिक्रीज कहां पर होगा, यहां होगा। सबसे अधिक बढ़ोतरी कहां पर होगी, जिसका भी भाग्य अच्छा होगा, जिसका भी भाग्य अच्छा होगा उसकी सबसे अधिक होगी। देखो भाग्य से दो चीज याद रखना, कि जिसका भाग्य सबसे अच्छा है उसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, जिसका भाग्य सबसे अच्छा है उसके कदमों में जगत है। तो याद रखना, भागलपुर का एक बहुत फेमस लेक जगतपुर लेक, और यहां पर भाग्य इसका साथ दे रहा है तो सबसे अधिक मैक्सिमम राइज इसी का है। ठीक है, बढ़िया। और क्या क्या चीज देखना है, श्रब ऊपर कितना श्रब था 1.33, यहां पर कितना है 0.28। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 85.71% है, याद रखना 85.71%। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप सबसे अधिक फॉरेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद मॉडरेटली डेंस, उसके बाद वेरी डेंस। ये पैटर्न हर जगह फॉलो करेगा, सबसे अधिक ओपन फॉरेस्ट होता है, उसके बाद मॉडरेट। ये सब याद नहीं रखना है भाई, एकदम नहीं, एकदम नहीं। बस ये क्रोनोलॉजी याद रख लो कि सबसे अधिक ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और फॉरेस्ट टाइप के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक आपका मतलब ओपन फॉरेस्ट कहां पर है, तो कैमूर में है। और मॉडरेटली डेंस और वेरी डेंस कहां पर पाया जाएगा, वेस्ट चंपारण में। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो वेरी डेंस हम लोग कहां देखे थे, अरुणाचल देखे थे, और मॉडरेटली डेंस और ये दोनों में हम लोग MP देखे थे। तो यही साथ साथ इसको एक बार चला लीजिए, ये चीज फिर आपके काम का नहीं है। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण कैमूर। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या है, सिंपल सी बात है भाई, आप सैटेलाइट लेकर काम करिएगा तो सैटेलाइट से आपको जो देखने को मिल रहा है वो आप ऊपर रिकॉर्ड किए। आप देखें ना ऊपर की, ये कह रहा है कि आप रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट का इस्तेमाल किए। और अगर आप सरकारी कागज के हिसाब से देखिएगा तो सरकारी कागज के हिसाब से आपको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक दो चीज बस काम का देख लो, सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर कहां पर देखने को मिलता है, ऊपर ही आपको यहीं पर लिख करके दिखाए थे भाई। सबसे अधिक फॉरेस्ट फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण, उसके बाद जमुई, याद रहेगा। दो इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब क्या होता है ना भाई, कि वो अगल बगल वालों को मतलब बायोडायवर्सिटी को हार्म करता है, तो अगल बगल वालों को परेशान करता है। तो याद रखना बस कि दो को इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में बात किया गया है। मतलब बात तो 4-5 के बारे में किया गया है, पर सबसे अधिक आपका है लंटाना कमारा, लेंटेना कमारा। हम आपको कह रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनो एक बात, लाल्टाना कमारा और क्रोमोलेना अडोरोटा। अगर सवाल आता है और आपको सवाल में कहीं पे भी लालटेन दिख जाता है, लालटेन हम लोग ने बल्ब जो पावर ऑफ होने पे जलाते हैं, अगर कहीं भी आपको लालटेन दिख जाए या फिर कहीं भी आपको गूगल क्रोम दिख जाए तो समझ लेना कि ये इन्वेजिव स्पीसीज है। फर्स्ट है आपका लालटेन, सेकंड है आपका गूगल क्रोम। तो क्रोमोलेना उदुराता, लाल्टाना कमारा, खत्म। पूछेगा सबसे अधिक पेड़ कहां पर है, सबसे अधिक पेड़ कौन सा है बिहार में, तो याद रखना अगर आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या पाएगा, शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा, ये शोरिया रोबस्टा क्या है, कुछ नहीं, जो साल ट्री देखते हैं आप, ये वही है। दूसरा अगर पूछता है कि आपका रूरल और अर्बन एरिया में, रूरल और अर्बन में आपको सबसे अधिक कौन सा पेड़ दिखता है, तो है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, व्हाट इज दिस मैग्नीफेरा इंडिका, सिंपल भाई, आम। तो सबसे अधिक रूरल और अर्बन में मैग्नीफेरा इंडिका पाया जाता है, सबसे अधिक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में साल, जिसको कि शोरिया रोबस्टा बोलते हैं वो। तो जितना याद करना है आपको फैक्ट लगभग बता चुके हैं, काम का क्या है, कितना याद करना है। 2 बार ढंग से रिवाइज कर लोगे भाई, या 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।